एवरीवन, दिस इज गगनदीप सिंह और आज हम करेंगे क्लास 10 सर्कल्स की पहली एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 10.1। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका ये पूछता है कि एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो अगर ये एक सर्कल है, इसका ये भी टेंजेंट है, ये भी 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 है, ऐसे हर एक पॉइंट पे, जैसे दिखाऊं, हर एक पॉइंट पे टेंजेंट्स हो सकते हैं। और क्योंकि इन्फाइनाइट पॉइंट्स हैं तो इन्फाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो आंसर बहुत ही ईजी सा है कि अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स अराउंड इट। बहुत ही सिंपल सी बात है ये, इसमें कोई भी मतलब डाउट नहीं हो सकता, क्योंकि पॉइंट्स ही इनफाइनाइट है तो ऑब्वियसली टेंजेंट्स भी इनफाइनाइट होंगे। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है कि मतलब फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिया हुआ है आपको, तो इसको लिख देता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला पार्ट कहता है अगर एक सर्कल है तो उसके टेंजेंट जो है वो उससे कितने पॉइंट पे टकराते हैं। तो ये रहा सर्कल, ये रहा टेंजेंट, तो ये एक ही पॉइंट पे टकराता है, तो आंसर हो गया 1 पॉइंट। दूसरा कहता है एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल्स को 2 पॉइंट पे टकराए। देखो 2 पॉइंट पे टकरा रही है, वो लाइन क्या कहलाती है, हमें पता है, वो लाइन सीकेंड कहलाती है। इसके पिछले वीडियो में हमने ये बात देख ली थी। तीसरा पार्ट ये पूछ रहा है एक सर्कल के कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं एक बार में एट द मोस्ट। तो हमें पता है ऐसे 2 ही पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं एक बार में एट द मोस्ट, तो आप लिख दोगे 2। अगला है जो कॉमन पॉइंट है टेंजेंट का भी, मतलब ये टेंजेंट है, इस पे भी एक ऐसा पॉइंट जो इस पे भी है और सर्कल पर भी है। देखो भाई, मतलब कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल। तो देखो ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ऐसा है जो सर्कल पे भी है और टेंजेंट पे भी है, तो दिस इज नोन एज द, ये इस पॉइंट को मतलब बोलते क्या है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये एक सिंपल सा आपका फिल इन द ब्लैंक्स था, इसमें कोई भी ऐसी ज़्यादा चीज़ नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है आपका अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मतलब ये एक सर्कल है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक टेंजेंट है पी क्यू, मान लो ऐसे, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्यू। तो ये बोल रहा है टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। पी मतलब सर्कल पे भी पॉइंट है, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। रेडियस है 5, मान लो ओ हो गया सेंटर, तो ये हो गया रेडियस, ये है 5। ये मीट करता है अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ, मतलब ये पी पॉइंट ऐसे ऊपर जाके कहाँ मिलता है, ओ को मिलता है। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ते हैं। टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू। ठीक है, तो ये जो सेंटर ओ है, ये एक लाइन जाती है और ऐसे इस टेंजेंट के क्यू पॉइंट को मिलती है, ये बात बोल रहा है। इस तरह से मिलती है कि ओ क्यू 12 है। मैंने कहा लो भाई ओ क्यू 12 है, तो पूछ रहा है बताओ लेंथ पी क्यू कितनी होगी, मतलब ये लेंथ जो है वो कितनी होगी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये चीज़ हमसे पूछ रहा है। मैंने कहा भाई देखो, अगर ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है और ये सेंटर से जुड़ रहा है, मतलब रेडियस है, तो ये 90 डिग्री बनाता है, ये हमें पता है, थ्योरम हमने देख रखा है, 10.1 थ्योरम। तो मैंने कहा हियर एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों, हमें रीज़न पता ही है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री होता है। यानी ये क्वेश्चन अब कैसा हो गया है, ये एक ऐसा क्वेश्चन हो गया है कि ये 90 है, ये 5 है, ये 12 है, ये निकालना है। यानी हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर पता है और बेस निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर दो, सिंपल सिंपल। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप कह सकते हो कि ओ पी का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर, यानी 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 144। तो पी क्यू स्क्वायर हो गया 144 माइनस 25, यानी कि ये हो गया आपका 144 माइनस 25, यानी 1 5 7 8 9
और 1 यानी 119, ठीक है। ये हो गया पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से पी क्यू आ गया √119। अब कोई कहेगा सर प्लस माइनस लिखो। अरे माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? कि किसी चीज़ की लेंथ कभी माइनस में नहीं होती। तो आंसर आपका √119 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इसका है कि एक सर्कल बनाइए। मैंने कहा बना दिया। उसने बोला अब 2 लाइन बनाइए, ड्रॉ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन। मतलब एक गिवन लाइन है, मैंने कहा लो गिवन लाइन। वो कह रहे हैं इस लाइन के पैरेलल अब 2 लाइन बनाइए ऐसे कि एक टेंजेंट हो और एक सीकेंट हो। मैंने कहा लो ये लाइन बना दूंगा तो ये टेंजेंट है, और ये लाइन बना दूंगा तो ये सीकेंट है, ख़त्म। तो आप ये कह दो कि ये गिवन लाइन है। मतलब सीधी बनाना, ऑब्वियसली मेरे तो फ्री हैंड से बनाई, थोड़ी टेढ़ी बनी है। ये लाइन आपकी हो गई टेंजेंट और ये लाइन आपकी हो गई सीकेंट। नाम भी दे सकते हो, इसे ए बी दे दो, इसे सी डी बोल दो, इसे ई एफ बोल दो, बस इतना ही है। और इसके साथ आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज ख़त्म होती है। थैंक यू।